देखिए इनको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 510 और चलिए यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 510 और 92 का क्या, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद क्या होता है दोनों के बीच रिलेशन चेक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालिए 510 का प्राइम फैक्टर क्लियरली। अब यहाँ पे 510 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये फिर 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और यहाँ पे 3 से चला जाता है, 3 17 91, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 17, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से चला 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 92 का पी एफ यानी कि प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब दोनों का क्या होता है एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों का एचसीएफ क्या होता है 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कुछ पहले क्रिएट करेंगे, पावर के रूप में क्रिएट करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इनको क्रिएट कर देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब देखिए दोनों के फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या, तो यहाँ पे दोनों के क्या होता है फैक्टर में कॉमन जो है वो आपका 2 है। तो यहाँ पे मिनिमम पावर को लेंगे, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है और कॉमन कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका इसका 2 क्या होता है एस्केप हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका जाएगा 510 और 92 का एलसीएम, तो यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए एलसीएम होगा, तो यहाँ पे ये देखिए जो दोनों के फैक्टर में जो क्या होता है मैक्सिमम वाला उनको सेलेक्ट करेंगे, और जो शेष रहेंगे उसको भी क्या होता है साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 2 है, तो यहाँ पे 2 का पावर और 2 है, तो 4 इंटू आपका 3 इंटू यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 17 इंटू 23, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से पहले 5 को गुना कीजिए, तो यहाँ पे 4 25 कितना होगा 20 हो जाएगा, फिर 3 से गुना कीजिए आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 से गुना करेंगे तो 0, 6 7 42 इंटू 0, 6 कम 6, 0 2 6 10, उसके बाद 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 0, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 आपका 0, उसके बाद 3 इंटू आपका 0 4 0 2, तो यहाँ पर आपका 0 6 4 3 2, तो ये आपका क्या होता है एलसीएम हो जाएगा। यानी 23,460 क्या होता है आपका इन दोनों नंबर का क्या होता है एलसीएम होगा, यानी कि ये छोटी संख्या होगी जो इससे डिवाइड हो जाएगा। अब अपन को चेक करना है, ठीक है, तो चेक करना है यानी जांच करना है, तो एचसीएफ जो होगा, ठीक है, किसका 510 और 92 इंटू एलसीएम 510 92 का वो किसके गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए, तो दोनों नंबर्स के जो यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या है, तो 510 इंटू क्या है 92 है। तो यहाँ पे देखिए कि एचसीएफ, ठीक है, यहाँ पे जो एचसीएफ है दोनों नंबर्स का वो 2 है, और यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है वो है 23,460, और यहाँ पे ये नंबर्स है यानी 510 गुणा यहाँ पे 92, तो इनको अगर गुणा कराया जाए तो गुणा यहाँ पे 0 12 का 2 हाथ में राइट 8 9, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे आपका 4, तो इनको क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या शो होगा, इसका मल्टीपल क्या आएगा, तो 51 को 92 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 का 0 9 1 कम 9 5 9 45, ठीक है, 5 9 45, तो आपका 2, ठीक है 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पे 4 आपका, तो यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे आपका जाता है 46 9 2 0। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या है, दोनों तरफ क्या है बराबर है, यानी आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS क्या है आपका बराबर है, प्रूफ है, यानी कि इसके दो संख्याओं का एचसीएफ का गुणनफल बराबर, जो दो संख्याएं होती है वो क्या होता है आपका बराबर है। तो आप समझ में आ रहे हैं ना, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। कहीं पर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो आपको भी क्या होता है कमेंट सेक्शन में क्या होता है आप कमेंट कर सकते हैं, उनको हम रिपीट क्या होता है फिर समझा देंगे।